हिमाचल प्रदेश में नकली दवाएं और दवाइयों के सैंपल फेल होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने चेतावनी भी दी थी कि जिन कंपनियों के 2 बार सैंपल फेल होंगे उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, लेकिन इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं कि कई कंपनियों के बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कारण क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे जानते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। कल ही 14 दवाओं के फिर सैंपल फेल हुए हैं। सीडीएसओ ने जो अलर्ट जारी किया है, हिमाचल प्रदेश में टोटल 14 दवाओं के हैं, देश भर में 48 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। और अभी तक अगर पिछले 6 महीने की जनवरी से और जुलाई महीने तक की बात की जाए तो 103 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं जो हिमाचल प्रदेश में बनी है। तो क्या सख्त कार्रवाई होगी? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है जो हम देख रहे हैं, और ये हमारे तो प्रदेश में सामने आ ही रहा, तो मैं समझता हूँ ये देश का और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जो एक प्रकार से न जाने कौन सा नेक्सस है, कौन ऐसे लोग जैसे ड्रग माफिया हमारे एक बड़ा भारी माना जाता है, उसी प्रकार से इन दवाइयों के जो सैंपल फेल बार बार हो रहे हैं। मेरा मानना है कि इसके बारे में पहले भी बहुत सीरियस थे, पर आई थिंक बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ चुकी है। हमें किसी अच्छी टास्क फोर्स का गठन करना होगा जो इंडिपेंडेंट रूप से ये पता लगाए और इसकी जड़ तक जाए कि कहाँ से आफ्टर ऑल ये मुसीबत शुरू होती है। मैं समझता हूँ कि मैं तो स्वयं नारकोटिक बोर्ड ऑफ इंडिया पे रहा हूँ लगभग 3 साल तक, जब मेंबर पार्लियामेंट था, और वहाँ भी हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी। अंदाज़ा लगाया तो हमें उससे प्रेजेंटेशन ये मिला कि ये जो इस प्रकार का बीजारोपण है किसी बड़े दूर के देश में होता है, और वहाँ से धीरे धीरे पोरस होकर ये बॉर्डर से होता हमारे सब जवानों तक पहुँचता है, हमारे नवीनों तक पहुँचता है। और इसमें बहुत बड़े बड़े उच्च सॉर्ट ऑफ कोटि के, मैं तो ये कहूँगा कि महान विद्वान है भाई, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। परंतु अनफॉर्चुनेट चीज़ इस सैंपल में मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो हमें कटिबद्ध होकर, मैं तो कहता हूँ इसमें तो सभी एजेंसीज का सहारा भी लेना चाहता हूँ, परंतु इसमें लगभग एक अच्छे इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट सॉर्ट ऑफ स्लाइटली गुड पुलिस ऑफिसर और उनके साथ दूसरी जो टीम गठन करने का हमारा इरादा है, और हम शीघ्र से करेंगे और जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे ये सैंपल फेल हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि हम उनको नोटिस भी दे रहे हैं, और नोटिस देने के बावजूद भी बार बार घटनाएं आ रही हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा था कि जिसके 2 या 3 बार आगे, वो तो यहाँ पे सचमुच में हिमाचल में उत्पादन करने का सॉर्ट ऑफ मॉडल वैल्यू खो चुके हैं। ये इस पर भी हम ध्यान देंगे, ना ये श्योर यू कि सून हम एक विल ऑर्गेनाइज अ टास्क फोर्स हु विल गो इनटू द डीप रूटेड प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। सच में बात क्या है कि जो आम आदमी है, जो आम जनता है जिसे हम कहते हैं, जिसको कि दवाइयाँ जेनेरिक दी जा रही है, या जो भी दवाई उन तक पहुँचे वो ठीक कीमत पे पहुँचनी चाहिए और ठीक किस्म की पहुँचे, क्योंकि गुणवत्ता और उसके कंपोजिशन में अगर हमें इस प्रकार का डाउट हो रहा है और बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं, तो हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, और वी आर कमिटेड ऑल्सो। सर्टनली वी विल ऑर्गेनाइज अ टास्क फोर्स। सर, आपने आदेश जारी किए थे ड्रग विभाग को भी कि जिन दवाओं के 2 बार सैंपल फेल होंगे, जिन उद्योगों के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल जिन उद्योगों के सैंपल फेल हुए उसमें एक ऐसा उद्योग है जिसके पिछले 6 महीने में कोई 4 बार सैंपल फेल हो चुके हैं, और करीब प्रदेश में कोई 22 उद्योग ऐसे हैं जिनकी दवाओं के बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं। तो क्या वजह है कि ड्रग विभाग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, या ड्रग विभाग से इस मामले में कब पूछताछ करें? हम उनकी सूची मंगाएंगे, और जिनके 2 बार से ज़्यादा फेल हो चुके हैं और जो ड्रग विभाग ने कार्रवाई नहीं की है, तो उस पर हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। ये डिसाइड करेंगे। सर, नकली दवाओं के मामले भी अब प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं, और अगर हम पिछले 11 महीने की बात करें तो 5 उद्योग ऐसे पकड़े गए हैं जिसमें नकली दवाएं बन रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि उन उद्योगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई दूसरे राज्यों में हुई है, उसके बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई की है, और अभी एक कार्रवाई पूरी भी नहीं होती तब तक एक और मामला सामने आ जाता है, उसके कारण जांच भी प्रभावित हो रही है।
लेकिन पिछले कई वर्षों से उद्योग बद्दी में चले हुए हैं या फिर प्रदेश के दूसरे राज्यों में, प्रदेश में के दूसरे जिलों में चले हुए हैं। क्या वजह है कि ड्रग विभाग की नजर इन उद्योगों पर आज तक क्यों नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी जो टीम गठित हो वो न केवल इस विषय में जो आपने पूछा इसमें जाए और गहराई से पता करे, परंतु पड़ोसी राज्यों से भी हम संपर्क साधना चाहेंगे कि किस प्रकार की मूवमेंट है, किस प्रकार की ये सॉर्ट ऑफ मैं समझता हूँ जो मानवता को समाप्त करने की तरफ मैं समझता हूँ ये कदम है कि जो दवाई में जिसकी गुणवत्ता पे डाउट हो गया और जो भी आदमी से लेगा वो तो सोचेगा ठीक हो रहा है, वो तो ठीक कहाँ से होगा। तो इसलिए ये बड़ा सीरियस मामला है। हम पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क साधेंगे और इसे एक ऐसे अभियान के रूप में चलाएंगे जो सचमुच में एक सशक्त भी हो, प्रभावी भी हो और जनता के हित में भी हो। क्योंकि सर जो नकली दवाओं के मामले में ड्रग विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विभाग अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, ना वो अपने खिलाफ जांच कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग की कथित लापरवाही भी है कि इतने वर्षों से यहाँ पर उद्योग चल रहे हैं पर उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो आप जिस टास्क फोर्स की आप बात कर रहे हैं, तो क्या नकली दवाओं के मामले की उसके बाद जांच टास्क फोर्स ही करेगी? अवश्य करेगी। और जहाँ तक हमारे ड्रग विभाग का भी ताल्लुक है, अगर उनको भी हम इसमें किसी प्रकार से दोषी पाते हैं तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे और ड्रग विभाग को भी इसमें सख्ती से काम करना होगा, क्योंकि दो राय नहीं। उन्हें भी अगर कोई भी इस चीज़ में ऐसा पाया गया कि जो अपने काम में ढीला है या जो इस प्रकार से ये उद्योग आगे से आगे स्वरूप बढ़ता जा रहा है और ये मुसीबत बार बार हमारे प्रकार इसका थमने का नाम नहीं है, इसकी चिंता का विषय है। इससे हम सख्त कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही आप देखेंगे ये प्रभावी कदम आएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने नकली दवाओं के मामले का और जो दवाओं के बार बार सैंपल फेल होने उसका कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने ऐलान किया है कि इस मामले की जांच के लिए अब अलग से एक टास्क फोर्स का जल्द गठन किया जाएगा, ताकि अगर यदि ड्रग विभाग के अधिकारी भी इसमें कहीं इन्वॉल्व हो, उनकी कथित लापरवाही सामने आती है, क्योंकि प्रदेश में बार बार उद्योगों के सैंपल भी फेल हो रहे हैं और जो नकली दवाओं के मामले जितने भी प्रदेश में अभी तक सामने आए, विशेषकर बीबीएन में, वो उद्योग कई वर्षों से सोलन बीबीएन में काम कर रहे थे, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई संबंधित विभाग ने क्यों नहीं की है। इसको लेकर अब टास्क फोर्स का गठन होगा और मामले की जांच टास्क फोर्स द्वारा ही की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।